हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, एक और नया दिन, एक और सुबह, हम फॉर्मूला रिवाइज करने मिल गए। 10 मिनट हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे रोज की तरह। टॉपिक चल रहा है सर्कल्स। ओके, हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था सर्कल के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना। बच्चों, इसके अलावा आपको पता है ना, 12 बजे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस सीईटी में, अगर आप ये 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पूरे 100 ऑन 100 मिलेंगे, गारंटी है। ठीक है, तो ये 1000 क्वेश्चंस 2 बार 3 बार करना है आपको। चलिए, सो चालू करते हैं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। तो कल हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे। एक देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल और एक था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर आपने मिस किया हो इसके पहले स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री भी, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राइट, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी मैथ्स फॉर्मूला रिवीजन की। नाउ हम थर्ड कॉन्सेप्ट से चालू करेंगे, सर्कल टचिंग एक्सिस, और उसके बाद टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये दो हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स। राइट, स्टैंडर्ड, सेंटर रेडियस, जनरल, फिर उसके बाद में सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, डायमेट्रिक फॉर्म, है ना, ये सब देखा था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के भी बारे में बात की थी, यहां तक हमने देखा था। आज हम बात करेंगे सर्कल्स टचिंग एक्सिस। देखो, सर्कल किस किस को टच कर सकता है? सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या दोनों एक्सिस को। राइट, इसको एक बार फिर समझते हैं हम लोग, है ना। तो पहला केस मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करके समझाता हूँ। तो पहला केस, अगर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना, इट टचेज एक्स एक्सिस। तो देखो, ये होता है एक्स एक्सिस, और आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये टच कर गया एक्स एक्सिस को, है ना, जमीन को टच कर गया। आपको अब समझना पड़ता है क्या, कि ये जो हाइट है ना, ये क्या है? रेडियस है ना, यही रेडियस है। तो अगर मैं सेंटर को h कॉमा के कहता, तो हाइट मतलब y कंपोनेंट, यस। तो रेडियस विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट। अच्छा, मॉड क्यों डाला सर आपने? क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड का मतलब है पॉजिटिव ही होना चाहिए। राइट, अगर सर्कल नीचे टच करता तो k तो निगेटिव आता, बट हमारा रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए। गेटिंग बेटा? चलो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ना, देखो ध्यान से देखोगे ना तो इजी है कॉन्सेप्ट। y एक्सिस को अगर टच करता है सर्कल, तो y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये है y एक्सिस। अगर सर्कल टच कर गया y एक्सिस को, ठीक है बेटा, तो अगर सर्कल टच कर गया y एक्सिस को, तो अगेन इस बार रेडियस ये वाला कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट सेंटर का मतलब क्या? h, यस। सो रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ h, है ना, ये x कंपोनेंट होगा ना सेंटर का। यस सर। और मॉड क्यों लगाया? अगेन, है ना, इस साइड लेफ्ट साइड होता है तो निगेटिव होता है h, बट रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? और अगर दोनों एक्सिस को टच करता है, थर्ड केस, सर एक्स को भी टच करता है कि और वाई को भी टच करता है, ठीक है। तो अगर सर्कल मेरा ऐसा कुछ है, राइट, लेट्स सी अ सर्कल लाइक दिस। तो सर्कल ऐसा कुछ है, तो इस केस में क्या होगा? ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, दोनों ही रेडियस होंगे, मतलब एच और के दोनों ही क्या होंगे? आर के बराबर होंगे। तो मॉड ऑफ एच और मॉड ऑफ के बोथ इक्वल टू आर। राइट, ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। राइट, इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस इज टचिंग बोथ एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन केसेस है मेरे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके पूरे बताए हुए हैं। तो अगर आपको के और आर सेम है, समझ में आ गया, तो राइट, यू कैन सॉल्व, यू कैन गेट द इक्वेशंस आफ्टर दिस। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे दोपहर में, तब आप देखना कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल की इंफॉर्मेशन खत्म हुई। अब नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल। बच्चा लोग, कौन सी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं? जो टच करके जाती है ना। सो लाइन टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड एज टेंजेंट, है ना। लाइन टचिंग द सर्कल, ये होता है हमारा टेंजेंट। यस सर। ओके, बहुत अच्छे। तो आप फिगर में देख सकते हो लाइन टच कर रही है। तो सबसे अच्छा कंडीशन कि वो कोई भी लाइन टेंजेंट होगी या नहीं होगी, वो क्या है? चलो एक और बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये है सर्कल, ठीक है। ओके, और एक लाइन आ गई और वो टच करके चली गई। राइट, एक लाइन आती है और ये टच करके जाती है, तो ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। तो जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा बच्चों, हाँ, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा। यस। सो डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। अगर ऐसा होता है तो हम उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। राइट, तो CP इज इक्वल टू आर। क्या है? CP इज इक्वल टू आर।
ठीक है, ये P क्या है सर? ओके, R तो रेडियस होता है, P क्या है? P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? ये जो P पॉइंट है, ये वो पॉइंट है ना जहां पे टच हो रहा है हमारा टेंजेंट सर्कल के साथ, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC। ठीक है ना? यस। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके बात करते। अगर मैं कहूँ मुझे पता करना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, इज अ टेंजेंट, क्या ये टेंजेंट है? और अगर है तो क्या कंडीशन होगी? इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट, इसका टेंजेंट अगर हुआ तो फिर कंडीशन क्या होगी? सब ध्यान से देखना, ठीक है? ओके सर। सो देन आपने क्या कहा? अभी आपने कहा ना कि अगर ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है, लेट अस से यही लाइन है, और सर्कल कौन सा है? स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब सेंटर इज ओरिजिन। तो क्या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओरिजिन से इस लाइन का? यस, आपको याद है कैसे निकालते हैं? यस सर, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा आपने इक्वेशन। आपको कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालना होता है याद है क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट भूल गए या याद है? मैं आपको याद दिलाता हूँ। राइट, अगर कोई पॉइंट हो x1 y1 और कोई लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ऐसा हो जाता है, इजंट इट? यस, ऐसे निकालते हैं हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ पे भी ये लाइन का इक्वेशन और पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालना है वो क्या है? ओरिजिन है। तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो कैसा होगा? ओरिजिन रखोगे तो x के जगह जीरो रखा तो जीरो, माइनस वाई के जगह भी जीरो रखना पड़ेगा, प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x m है तो m का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस वन है उसका स्क्वायर वन होगा, इज इक्वल टू r। यस, ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं इसको, मतलब ये लाइन कब टेंजेंट होगा? तो इट इज लाइक c अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आर, है ना? मॉड में है, मॉड हटाना हो मुझे तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, राइट, नीचे का रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट, तो बस यहां से मुझे वो कंडीशन मिल जाती है। वो क्या कंडीशन है? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन, राइट, आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई लाइन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, वर्ड्स में कुछ नहीं रखा है, इट समझ में आता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, नहीं तो आप ये कंडीशन याद रख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूज होगा ये। यहाँ पे c क्या है बेटा? ये y इक्वल टू mx प्लस सी का जो कांस्टेंट है c, r मतलब रेडियस ऑफ सर्कल और m मतलब स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो इफ अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन, है ना? दिस इज द कंडीशन। याद रखोगे ना? यस सर, पक्का याद रखेंगे। ठीक है ना? ओके ओके ओके। चलो, एंड नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए टू द सर्कल एट पॉइंट, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है x1 y1, राइट, और इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, है ना, टू द सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे आपको x x1 कर देना है, जहां पे वाई स्क्वायर है वहां पे आपको y y1 कर देना है। अगर इक्वेशन में x होता कहीं पे, सिर्फ अकेला x, तो आप उसको x प्लस एक्स वन बाई टू कर देते, और y, ये शॉर्टकट है बेटा, है ना, y प्लस वाई वन बाई टू कर देते। ये चेंजेस करने से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा ना? तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या करना है बेटा मुझे? एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर की जगह क्या करना है? वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ना वाई वन एक्स वन कैन बी एनी पॉइंट, है ना? अगर वाई वन एक्स वन टू और थ्री होते तो इक्वेशन क्या हो जाती है यहाँ पे? फिर आप टू और थ्री डाल देते, तो ये जाता टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा आर का वैल्यू जो भी आता है ना, 5 10 जो भी दिया होता, गॉट इट? तो ऐसा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है, बहुत ही आसान। तो ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका हिंट है कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो, राइट, तो उसको हम x1 y1 पकड़ेंगे, और टेंजेंट बनाने के लिए बस x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, ये चेंजेस x को x प्लस x1 बाय टू एंड y को y प्लस y1 बाय टू, ऐसा करेंगे बच्चों। ठीक है ना? तो देखा आपने आज के कॉन्सेप्ट्स,
ना, आज के कॉन्सेप्ट क्या थे? टचिंग, अच्छे कॉन्सेप्ट से। एक था कि सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड बोथ एक्सिस, तो टचेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ एक्सिस। फिर टेंजेंट टू अ सर्कल, तो हमने देखा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में बात की पहले, कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिर एक स्ट्रेट लाइन के लिए देखा हमने y इक्वल टू mx प्लस सी के लिए क्या होता है, और टेंजेंट की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, राइट। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट वी सॉ। इसके अलावा कुछ जुगाड़ है, कॉन्सेंट्रिक का जुगाड़, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, राइट, पता है हमको। फिर सबनेली मेथड, यहाँ पे भी जब भी हमें बोला जाए कि सर्कल इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट्स, ऑप्शन में ये पॉइंट पुट करो, ये तो आपको दिमाग में बिठाना ही है, राइट। एक और जुगाड़ है कि अगर आपको सेंटर दिया हो तो आप ऑप्शंस के सेंटर निकालो और एलिमिनेट द ऑप्शंस, राइट। तो ये सारी बातें हम करेंगे जब आज एग्जाम्पल्स करते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स तो डन, कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं बच्चों। तो आज फिर 12 बजे हम लोग ना लाइव मिलेंगे और क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलके सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होते, तो मिल जाइए 12 बजे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, दैट इज ऑल फॉर द डे, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।